हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन टीचिंग में आज हम करने जा रहे हैं पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके अंदर हम क्या करना है, पहले जीरोज निकालनी है पोलिनोमियल के अंदर, और फिर जो पोलिनोमियल की जीरो जाती है उसका रिलेशनशिप दिखाना है हमें किसके साथ में, जीरो और कोफिशिएंट के बीच के अंदर। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे ये है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। जैसे 8 है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और लास्ट में कांस्टेंट क्या है 8। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2। तो इसके फैक्टर में पेयर में करने होते हैं। यहाँ पर -2 है तो हमें यहाँ पे देखते हैं साइन किसका है, माइनस का। तो हमें सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 2 लेके आना है। तो x² माइनस की जगह माइनस रखेंगे, ब्रैकेट में 4 2 की जगह पे हमने एक ब्रैकेट छोड़ दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो पेयर बन के आया, तो 4 - 2 क्या आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। इंटू में x है माइनस का 8 = 0। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ओपन करेंगे तो आएगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -4 हो जाएगा प्लस का 2 इंटू में x -4 = 0। तो यहाँ पे एक पेयर आ जाता है हमारा x -4 और एक आता है x + 2 = 0। अगर x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 4, x + 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आती है हमारी -2। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी क्या होती है, x² + bx + c = 0। तो इसके अंदर जो सम ऑफ जीरोज होती है वो क्या होते हैं, अगर हमारा एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा है तो उनका जो सम होता है किसके इक्वल होता है, x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट जो कि b है, और अपॉन में x² कोफिशिएंट a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, जो हमारे रूट आते हैं, नंबर ऑफ जीरो जाती है, जो दो रूट निकल के आते हैं उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में x² का कोफिशिएंट। अब हमारे ये आ गए हैं, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4 आई है। एक जीरो हमारी अल्फ़ा 4 आया और बीटा कितना आया हमारा -2। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप शो करना है कि क्या ये सही बैठता है नहीं बैठता है। तो हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, सम ऑफ जीरोज करके देखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा होता है, अल्फ़ा कितना है 4, बीटा की वैल्यू हमारी -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अगर प्रोडक्ट करके शो करते हैं इनका, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हमारा आता है आंसर 4 इंटू मल्टीप्लाई में -2 तो -8। अब हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx + c = 0 + c = 0। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे -b/a चेक करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारा होता है -b/a। तो माइनस का b कितना है हमारा, b की वैल्यू जो आई है हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ गया 2, जो कि किसके इक्वल होगा, माइनस का b/a के इक्वल। तो -b/a की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2 आई है, यानी b/a कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा -2। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या हमारा b/a, अगर इसको a से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बनती है हमारी x² + b/a इंटू में x प्लस में c/a। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, तो अगर b/a की जगह हम यहाँ -2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा x² माइनस का 2x प्लस c/a की, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आई है हमारी आई है -8। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -8 = 0। तो आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन हमने स्टार्ट की थी वो इक्वेशन हमारी आ गई है। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप शो हो गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, जो हमारे जीरो जो निकले उनके सम के इक्वल आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो बोर्ड पर, 4s² - 4s + 1 = 0। अब हमें इसके फैक्टर निकालना है, तो 4s² - 4s + 1 = 0। ये किसका फैक्टर होता है, अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा जो स्क्वायर बनेगा किसका बनेगा, अगर हम इसे 4s² को लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर -2 इंटू 2s लिख सकते हैं, और प्लस में 1 का होल स्क्वायर = 0। तो अगर देखा जाए तो a² + b² -2 इंटू a इंटू b
तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बनता है, a माइनस बी का, यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 2s माइनस 1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। यानी इसके दोनों रूट कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। s की वैल्यू अगर 2s माइनस 1 इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो s इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से 1/2। और दूसरा रूट भी कितना आएगा हमारे यहाँ से, दूसरा रूट भी आएगा हमारा s इक्वल टू 1/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 1/2। तो अगर हम चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से चेक करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, जी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारा 1। अब अगर हम चेक करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा C/A, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी हमारी, अगर एक रूट अल्फ़ा 1/2 है, बीटा 1/2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4। सो यहाँ तक आप देख चुके हो, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा 1, अल्फ़ा बीटा आ गया हमारा 1/4। अब हम इसको वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो वेरीफाई कैसे करते हैं हम, हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी -b/a होती है, और अल्फ़ा सम ऑफ रूट होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारा c/a। तो अगर इस इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं तो दोबारा से क्या आ जाता है x² प्लस b/a इंटू में x प्लस में c/a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है 1 आई है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा -b/a, यानी -b/a की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 1 है, यानी b/a की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। और अगर अल्फ़ा बीटा चेक करते हैं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आई है हमारी वो कितनी आई है 1/4, जो कि किसकी वैल्यू होती है c/a की 1/4। तो यहाँ से आज देखते हैं c/a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/4। अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो x² प्लस b/a की जगह कितना रख देंगे -1 इंटू एक्स प्लस c/a की वैल्यू कितनी है हमारी 1/4 इक्वल टू 0। तो x² हो जाएगा प्लस माइनस का x हो जाएगा प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर ये क्या जाएगा 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या कर रहा है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा के जो रूट आए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट आया है, वो क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है, फिर से हमारी वही इक्वेशन बन के आ जाती है इसके अंदर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया इसका। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे।